भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। कोई बात नहीं सुननी। नरेंद्र और सुमति दोनों ही काम करेंगे बस। क्या काम करना है बाबूजी? प्राश्चित। संजीवनी सदन के कुछ कायदे कानून हैं, नियम हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर कोई तोड़ेगा तो उसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बात अच्छे से घुसा लो अपने दिमाग में। मेरा फोन यहाँ पे रह गया था, मिल गया। इस लड़की का काम तो हो गया, अब इस गुदड़ी लाल की बारी है। दादी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अब भी मुझसे नाराज है। आपको कहा था ना कि कुछ मत कहना। जहाँ पे बात सुधरनी चाहिए थी, अभी और भी बिगड़ गई। अपनी तरफ से तो मैंने अच्छा ही सोचा था बेटा। मुझे कहाँ पता था कि मेरी बात से तुझे और तकलीफ पहुंचेगी। भगवान मुझे उठा ले दुनिया से। नानी अब आप प्लीज। इस तरह परेशान होकर अपनी नींद खराब करोगी। याद है ना मैंने क्या कहा था तुमसे? वक्त लगता है पर हो जाता है। लेकिन देखिए ना, अब नानी भी मेरे वजह से, कल जाके उन्हें कस के हक करूंगी, तब जाके ठीक होंगी। और वो डब्बा भी वापस करना है मुझे। ठीक है, पर कल हवन से पहले वापस आ जाना। क्या फायदा? दादी ने स्ट्रिक्टली मना किया है मुझे उस हवन में बैठने से। पूर्वा, दादी चाहे कितनी भी नाराज हो जाए, पर यह बात तो पक्की है कि वो तुम्हें इस घर की बहू मानती है। अगर तुम कल हवन में नहीं बैठोगी ना, तो उन्हें और बुरा लगेगा। ठीक है, फिर मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। What? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि आज बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तुमने मेरी बात मांगी। नाइस। चाचा जी, हवन की सामग्री ले आया हूँ। हाँ, बाहर रख दे। क्या? महारानी को घर से निकालने का टिकट। पूर्वा जी? कुछ ढूंढ रही हो क्या? वो डब्बा नानी के घर वापस लेके जाना है, पर मिल नहीं रहा। क्या हो गया चाची? नहीं, मैं कह रही थी कि वो पंडित जी के आने का टाइम हो गया है। अब बस हवन मुहूर्त के हिसाब से हो जाए, और क्या चाहिए। चाची, नानी ने जो डब्बा भेजा था वो आपने देखा है क्या? मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि हवन का मुहूर्त निकल जाएगा। तैयार नहीं होना आपको? चले। रमेश। दादी, दादी, मैं वो हवन की सारी सामग्री आ गई रमेश। जी अम्मा, बस पंडित जी का इंतजार हो रहा।
पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा शुद्ध कर दिया उसे। अरे भाई, चाहती क्या है तू? कल तो पहले इसने मटन वाला डब्बा रसोई में रख दिया, रसोई गंदी कर दी, और अब देख ले हवन की सारी सामग्री अशुद्ध कर दी इस लड़की ने। वेदांत, मेरी एक बात मान, रोज रोज का टंटा खत्म कर दे, हम सबको मार दे। तू शुरुआत मुझसे कर। मेरा गला दबा दे, मार दे तो हम सबको। ये गलत है, बल्कि मैं तो वो डब्बा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दादी, कल जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अब जब मैं घर के नियम जानती हूँ तो फिर मैं जानबूझ के ये सब क्यों करूँगी? तो तेरा कहने का मतलब है हम कर रहे हैं? चल तू बता, हम क्यों करेंगे? क्योंकि आप चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। वेदांत देख रहा है इस लड़के के प्रिय चरित्र, लगाम दे दे इसको। ये लड़की ना हम सब में फूट डलवा के रहेगी। पर बुआ, डब्बा तो कल धुल गया था ना। भैया देख रहे हैं आप अपने गोदरी लाल को? भूल गया अम्मा ने क्या कहा था? बर्तन धो देने से ना शुद्धि नहीं होती। अब समझी मैं। कल अम्मा ने तुझे माफ नहीं किया था, उस बात का बदला ले रही है तू। बुआ, पूर्वा ऐसे कभी भी नहीं करेगी। बस वेदांत, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ये हवन खराब हो। पूर्वा तेरी जिम्मेदारी है ना, तो संभाल इसे। रमेश, जी अम्मा। ये सारा कूड़ा कर बाहर फेंकवाओ और हवन के लिए नई सामग्री मंगवाओ। हवन आज ही होगा, बस। पर दादी, भैया इस कूड़े के फेंकने से क्या होगा? फेंकना है तो असली कूड़े को फेंको, तभी होगी संजीवनी सदन की शुद्धि। दादी, पूर्वा कभी भी ऐसा नहीं करेगी। कल अनजाने में हुई गलती उसने कैसे सुधारी आपने देखा ना। पर फिर भी उसे आपकी माफी नहीं मिली, इस वजह से दुखी है वो। हम क्यों उसे ये दुख दिए जा रहे हैं? वेदांत, आज अपनी दादी को छोड़ अपनी पत्नी का साथ देगा? नहीं दादी, मैं बस वो कर रहा हूं जो आपने और दादाजी ने मुझे सिखाया है। मैं सही का साथ दे रहा हूं दादी। मतलब पूर्वा सही और मैं गलत? बिल्कुल भी नहीं दादी, मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं पूर्वा को इस घर से जाने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मतलब पूर्वा तेरे लिए इस परिवार से ज्यादा मायने रखती है? दादी, मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार मायने रखता है, और पूर्वा भी उस परिवार का हिस्सा है। और दादाजी ने ही तो हमें सिखाया था ना कि अगर गलती हो जाए तो रिश्तों को काट के नहीं फेंक देते। और दादी, मेरी शादी का सपना तो आप ही ने देखा था ना, और आपने मुझसे कहा था कि वो रिश्ता मेरा अपना होगा। तो अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को मैं छोड़ नहीं सकता। गर्व है मुझे मेरे वेदांत पर। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूं ना, बेटा तेरी भलाई के लिए कर रही हूं। छुएंगे सुरों का आसमान, हमारे लिटिल चैम्प्स। कपड़े क्यों पैक कर रही हो पूर्वा? आई एम वेरी सॉरी वेदांत, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसी बातें कमजोर लोग करते हैं पूर्वा, और जिस पूर्वा को मैं जानता हूं ना, बहुत स्ट्रांग है वो। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आप दुनिया कैसे देखते हैं ये मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। और आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में नानी के घर जाना, इसमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए? वेदांत, आप प्लीज समझिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपको या दादी को या किसी को भी तकलीफ हो। इसलिए मैं ये घर छोड़ के
नानी के घर जा रही हूँ। जाओ, जाके नानी को उनका डब्बा वापस करके आओ। उसके बाद तुम अपने घर वापस आओगी, क्योंकि तुम्हारा घर भी वही है जहां मेरा है। मैं हॉस्पिटल एक जरूरी काम से जा रहा हूं, उसके बाद हम दोनों अपने घर वापस आएंगे। दादी, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आई थी। जाना चाहती है वापस? मतलब? दादी, मैंने आपका दिल बहुत दुखा है और यहाँ पे बाकी सबके साथ भी कोई रिश्ता। जब मेरे वजह से सबको इतनी तकलीफ हो रही है तो यहाँ से चले जाना ही सब ठीक होगा। पूर्वा, जब मैं 18-19 साल की थी ना, तो वेदांत के दादाजी मुझे ब्याह कर इस घर में लाए थे। हर नई दुल्हन की तरह मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते, कैसे संभलेंगे? फिर वेदांत के दादाजी ने मुझे कहा, वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। बस ये बात मैं उनकी कभी नहीं भूली। बेटा, घर छोड़कर जाने का तेरा ये आखिरी फैसला है? घर की शांति के लिए यही बेस्ट है दादी। क्या मतलब सब छोड़ के आ गई? हाँ, ऐसा नहीं कहते बेटा। अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब वही तुम्हारा ससुराल है और वही तुम्हारा परिवार। नानी प्लीज, पूर्वा दी ने बहुत कोशिश की। नानी मौसी ने उन्हें माफ किया नहीं ना? इससे ज्यादा क्या करती दी? आ गई। प्लीज इस बारे में और कोई बात नहीं, मैंने बहुत सुन लिया है, अब सब खत्म। किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा मुझे। मजाक है क्या? ये फ्रिज खराब है क्या? आप लोग फैन भी बंद करके बैठे हो, क्या हो क्या गया इस घर को? क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा मुझे? कुछ नहीं बेटा, वो पिछले महीने बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आया था ना, तो इस महीने मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। दिखा मुझे, कितना आया बिल? तूने ये सारे बिल्स पे पेड क्यों नहीं लिखा अब तक? क्या हुआ, कोई कुछ तो बोलो। क्योंकि बिल्स नहीं भरे दी। क्योंकि मैंने याद नहीं दिलाया। हाई टाइम पकड़ी, तू कब घर की जिम्मेदारियां लेनी शुरू करेगी? जिम्मेदारी तो आपकी थी ना दी, आपकी जॉब से घर चलता था। अब कैसे भरेंगे बिल्स? इंटर्नशिप भी मैंने अभी अभी ज्वाइन करी है और बच्चों के ट्यूशंस भी मैंने अभी अभी लेने शुरू किए हैं।
राहुल से शादी के बाद दिल्ली में जॉब लेकर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली थी, पर अब सारे प्लान्स तो दिखाई नहीं दे रहा तुझे? एक तो पहले से परेशान है मेरी बेटी, तू और परेशान कर रही है इसे। नहीं नानी, अच्छा हो कि पंखुड़ी ने सब बोल दिया ना, और वैसे भी मैं आ गई हूँ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और पंखुड़ी तू बस अपने इंटर्नशिप पे ध्यान दे, कल से तेरे ये ट्यूशंस वगैरह सब बंद, ओके? नहीं बेटा, अब ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम्हारी जरूरत तुम्हारे ससुराल वालों को है और वेदांत को भी। नहीं नानी, मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। अंधी हो गई हो तो तुम्हारे साथ जिन लोगों ने गलत किया वो दिखाई दे रहा है तुम्हें, पर वेदांत की अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। पूर्वा, क्या कुछ नहीं किया उस लड़के ने तुम्हारे लिए? कौन करेगा मेरी पूर्वा से शादी? मैं करूंगा पूर्वा से शादी। देख पूर्वा, बेटा तू खुद समझदार है, इसलिए तू खुद ही इस बात का फैसला कर कि इस छोटी सी लड़ाई को तुम्हें बीच में छोड़ के जाना है या फिर उस इंसान का साथ देना है जिसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें पानी पीना है ना? बस मैं अभी लेके आती हूँ। हवन भी खत्म हो गया, पर पूर्वा अभी तक वापस नहीं आई। वेदांत, नहीं आई पूर्वा? उसके साथ जो भी हुआ, उसका मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आएगी। आपने उसे क्यों माफ नहीं किया दादी? बेटा, माफ तो मैंने उसे तभी कर दिया था जब उसने पूरा रसोई घर साफ कर दिया था। तो फिर आपने बोला क्यों? मैं जानना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच जो प्यार का रिश्ता है वो कितना मजबूत है। कल जैसे सारे घर वाले तुम दोनों के खिलाफ खड़े थे, तो मैं समझ गई कि जिस रास्ते पर तुम दोनों साथ चलना चाहते हो ना, वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। बेटा, मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी बात घर वाले कब तक सुनेंगे? कुछ तो दिन बचे हैं। बेटा, तू बहुत प्यार करता है ना पूर्वा से, और उम्मीद करता है कि वो भी तुझसे उतना ही प्यार करे। जब बच्चों की उम्मीद टूटती है ना, तो बड़ों को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन वेदांत, अगर तेरी उम्मीद मजबूत है ना, तो पूर्वा लौट कर जरूर आएगी। तो ऐसे रिश्ते का बोझ उठाना ठीक नहीं, तुझे उसे भूल ही जाना पड़ेगा। बड़ी आई थी महारानी बनने, अब बाकी की जिंदगी ना दासी बन के काटेगी। लिखवा लो मुझसे। आज भी ना जाती ना तो सलील करके निकालता उससे बात। वैसे भैया गोमती दीदी बचपन से ही टैलेंटेड है। भैया आप तो मुझे बचपन से जानते ना, कभी घमंड नहीं किया मैंने। क्यों? सही बोला ना।